नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दुखों का बोझ और डायन रूपी थैला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दुखों का बोझ। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस गांव का एक धनाढ्य व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह उठकर बुद्ध के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध से कहने लगा कि प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं खुश नहीं हूं। हमेशा खुश रहने का क्या राज हो सकता है? आज मैं जानना चाहता हूं कि हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। बुद्ध कुछ देर तो चुप रहे और फिर बोले कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर बुद्ध उसे साथ लेकर जंगल की तरफ बढ़ चले। रास्ते में बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय बाद वह उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। बुद्ध ने उसे कहा कि पत्थर नीचे रख दो। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया कि यही खुश रहने का सबसे सरल उपाय और सबसे सरल राज है। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं कुछ समझा नहीं कि पत्थर उठाकर चलने और रखने में किस तरह का राज छुपा हुआ है। बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द, 1 घंटे तक रखने पर थोड़ा ज्यादा दर्द और काफी समय तक उठाए रखने पर तेज दर्द होता है, उसी तरह दुखों का बोझ को हम जितने ज्यादा समय तक अपने कंधों पर उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा दुखी और निराश रहेंगे। हम दुखों के बोझ को कुछ पल तक उठाए रखना चाहते हैं या जिंदगी भर अगर खुश रहने की आकांक्षा हो तो दुख रूपी पत्थर को नीचे रखना सीखना होगा। दुख रूपी बोझ को आप जितनी जल्दी उतारोगे, जीवन में प्रसन्नता भी उतनी जल्दी ही आ जाएगी। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय डायन रूपी थैला। लालच ने दो दोस्तों को बनाया दुश्मन। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। वे निठल्ले तो थे ही और कुछ कमाते भी नहीं थे। एक दिन दोनों ने शहर जाने का फैसला किया और निकल पड़े। रास्ता थोड़ा लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे आगे बढ़ता हुआ मुश्किल है। उस साधु ने बताया कि कुछ दूरी पर एक डायन है, उससे आगे बढ़ पाना तुम लोगों के लिए कठिन ही होगा, मुश्किल है, तो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए, पर उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय छोड़ नहीं सके। कुछ दूर और चलने के बाद एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ टुकड़ा नजर आया। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे
मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को मारने की योजना बनाने लगा। उसे एक धारदार हथियार भी मिला। मौका देखते ही हीरा पीछे से वार कर दिया और हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती सिक्कों से भरा थैला लेकर भाग गया। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने अपनी पोटली खोली और खाना खाने लगा। खाना खाते ही मोती के मुंह से भी खून आने लगा और वो तड़पने लगा। हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। साधु ने ठीक ही कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। न वो डायन रूपी थैला वहां होता, न उन दोनों मित्रों के मन में लालच आता और ना ही वे एक दूसरे की जान ही लेते। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।